आज दशहरा है और देश भर में दशहरा मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार दशहरे का जश्न कुछ फीका है। जहां तक दशहरे की बात है तो हर कोई जानता है कि इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला फूका जाता है। लेकिन कुछ जगहों पर दशहरा अलग अंदाज में मनाया जाता है। कैथल भी उन्हीं में से एक है। हालांकि रावण दहन यहाँ भी होता है, लेकिन उससे पहले हनुमान के स्वरूपों की पूजा होती है। दरअसल कैथल में दशहरा उत्सव के तहत एक खास तरह की परंपरा मनाई जाती है, जिसके तहत कुछ युवक हनुमान का स्वरूप अपने सिर पर धारण करने के बाद पूरे शहर में घूमते हैं। ये परंपरा भारत की आजादी के पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा कैथल में आई और तब से लेकर अब तक ये परंपरा जारी है। इस परंपरा के तहत कुछ युवक प्रभु हनुमान का स्वरूप अपने शीश पर धारण करने के बाद पूरे शहर में घूमते हैं और परंपरा के अनुसार जब तक ये स्वरूप अपनी गदा से रावण के शरीर पर प्रहार नहीं करते तब तक रावण दहन नहीं होता। ये परंपरा है हमारी, ये पाकिस्तान से चली आ रही है, क्योंकि जब हमारे जो बुजुर्ग थे इन परंपरा को वहाँ पर जो बखर जो मुल्तान में वहाँ पर शुरू की जिलों में, तो लाहौर में, तो वहाँ से शुरू करते हुए जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय ये परंपरा को हमारे बुजुर्ग यहाँ लेकर आए और हम उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे बच्चे इसको बहुत ही पवित्रता के साथ मना रहे हैं और अपनी पूरी आस्था रखते हैं हनुमान जी में। और जो हमारी संस्था है ये भी हर तरीके से, हर प्रकार से पालन करते हुए हर नियमों का, और इसके साथ बच्चों जो करते हैं 40 दिन का पूरा कठोरता से पालन करते हैं, ज़मीन पर सोते हैं और फलाहार लेकर अपने गुजारा करते हैं और अपनी हनुमान जी के पूरी आस्था रखते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी आप की आस्था को। और हम भी उनके साथ, जो हम बड़े हैं उनके साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं। स्वरूप धारण करते हैं। सारे शहर की परिक्रमा करने के बाद शाम को जब रावण दहन का समय होता है उससे पहले हमें ग्राउंड जाना पड़ता है। ग्राउंड में जाके रावण जी के शरीर पे जो है मुगदर मारा जाता है, जिसे मोला भी कहा जाता है। उस मुगदर को मारने के बाद श्री जैसे लंका जी का दहन हुआ था, हनुमान जी ने किया था, उसी तरह जो है लंका दहन का ही स्वरूप दिखाया जाता है, जो रावण जी को मुगदर मारा जाता है और उसके बाद रावण जी का दहन होता है। जो लड़के हनुमान जी का स्वरूप धारण करते हैं वे 40 दिन का व्रत रखते हैं और घर से बाहर रहते हैं और जमीन पर सोते हैं। केवल एक समय फल का सेवन करते हैं। 40 दिन के बाद दशहरे के दिन इन सब स्वरूपों की पूजा अर्चना के बाद अपने शीश पर धारण किया जाता है। इन स्वरूपों की लंबाई 3 फुट से लेकर 12 फुट तक होती है। दशहरे के दिन लोग इन स्वरूपों को धारण करने वालों को अपने घर में निमंत्रण देते हैं और मन्नतें मांगते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और 9 साल से मैं लगभग स्वरूप भी डाल रहा हूँ संस्था में। दिनचर्या रहती है कि 40 दिन का चलिया रखते हैं हम। हनुमान जी के मंदिर में रहते हैं। जो पाठ की प्रक्रिया है, जो हमें बताया गया है कि इस टाइम पाठ करना, अपने सुबह शाम तक भोग लगाना है। उसके बाद हम अपना नित्यक्रम सारा करते हैं जितना करना चाहिए। उसके बाद 40 दिन 38वें दिन हम दंडवत परिक्रमा निकलती है शहर में, वो पूरी करके लोग अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं हमसे। फिर 40वें दिन जब दशहरा विजयदशमी के दिन हम स्वरूप धारण करते हैं और लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए स्वरूप के। रावण दहन में क्या रोल रहता है? रावण दहन में हम पहले रावण जी की पूजा करके उसके बाद परिक्रमा करके उनको मुगदर मारा जाता है, जिसे हम गदा भी कहते हैं। हनुमान झांकी से पहले सेवादार 40 दिन का व्रत रखते हैं, कठोर व्रत रखते हैं, जिसमें वो नमक नहीं खाते, ज़मीन पे सोते हैं। उसके बाद दशहरे के दिन ये स्वरूप धारण करके विजयदशमी मनाई जाती है। रावण को सायकाल से पहले मुगदर से प्रहार किया जाता है, उसके बाद ही शहर में हमारे रावण दहन किया जाता है। इन स्वरूपों का निर्माण पानीपत में होता है। जो भी इन स्वरूपों का निर्माण करता है वह खुद भी 40 दिन का व्रत करता है और बड़ी शुद्धता के साथ इनको बनाया जाता है। ये स्वरूप ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए पूरे शहर में घूमते हैं और रावण दहन से पहले अपनी गदा से रावण के शरीर पर प्रहार करते हैं। तब कैथल का रावण दहन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।